आपने पिछड़े नेताओं की बात की, लेकिन सबसे ज्यादा जो मंत्री भागे बीजेपी छोड़ के वो सब पिछड़े थे, जितने विधायक भागे सब पिछड़े थे। और ओम प्रकाश राजभर भी पिछड़ों के नेता थे, वो भी भाग गए। तो कहीं कोई नाराजगी है क्या पिछड़ों में कि ये सब भाग गए और समाजवादी पार्टी से जाके अटैच हो गए? 2022 का रिजल्ट 10 मार्च को आएगा, इसलिए मैं कहता हूं 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन समाजवादी पार्टी बनाएगी। जो भाग के गए हैं उनके साथ कुछ नहीं गया है, सब मटेरियल हमारे पास है, खाली डिब्बा चला गया, खाली बोतल चली गई और चले गए। अच्छा हुआ, उनको भी अब भ्रम टूट जाएगा कि वो जनता के नेता नहीं है, वो खाली डिब्बा थे, अब खाली डिब्बा हैं और खाली डिब्बा रहेंगे। आपने आग्रह किया था लोगों से रुकने का, वापस आने का, अफसोस है क्या कि राजभर भी चले गए और बाकी मंत्री भी चले गए? नहीं, हम तो हर हाल में चाहते थे, भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती, सबको सम्मान देती है। अगर किसी को जाना था वो 6 महीने, साल भर, 2 साल पहले चला जाता। चुनाव घोषित होने के बाद जाएगा तो जनता उसके बारे में सोचती कि केवल फायदा ही फायदा चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की जहां तक आप बात करते हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, चूंकि आप सवाल कर दिए इसलिए कह दे रहा हूं, उनको बर्खास्त किया गया, वो गए नहीं है। उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं सर? वो तो सीधे हमला कर रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक कराया गया है। इतनी उनकी क्षमता नहीं है कि उनका हम नाम लें। उनके ऊपर वो कह रहे हैं कचहरी में कल हमला करा दिया गया। वो वहाँ उनका क्षेत्र है, वो इशू नहीं है। मेरे समझ से मैं लगता है भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है, 60% से ज्यादा वोट पा रही है। फिर से 10 मार्च के बाद भाजपा की सरकार शपथ ले रही है। फिर से दूसरी पारी में, जो पहली पारी में हमने शानदार काम किया है, उस उपलब्धि पे चुनाव लड़ रहे हैं और अगली पारी में हम और भी शानदार काम करेंगे। अगली सरकार अगर आपकी बनती है तो प्राथमिकता में क्या होगा? क्या ऐसा है जो बच गया? संकल्प पत्र प्राथमिकता के रूप में जनता के सामने रखा हुआ है। हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है, उसके जीवन में खुशहाली है, उसके लिए रोजगार है, उसकी सबसे पहले सुरक्षा है। क्योंकि चाहे वो गरीब मजदूर किसान हो और चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे कोई अधिवक्ता हो, अगर कोई सुरक्षित ही नहीं रहेगा किसी राज्य के अंदर, वहाँ क्यों रहना चाहेगा? सपा सरकार के समय यूपी छोड़ छोड़ करके क्यों लोग भाग रहे थे? क्योंकि जब सुरक्षा को खतरा होगा कोई नहीं रहना चाहता। भाजपा सुरक्षा कवच है, ये प्रदेश के लोग जानते हैं। और समाजवादी पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो सुरक्षा के लिए खतरा है, ये सारे लोग जानते हैं। इसलिए सुरक्षा जहां होगी वहां लोग रहते हैं। भाजपा है तो सुरक्षा है, सपा बसपा कांग्रेस है तो खतरा ही खतरा है। सर 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं, 113 सीटों पे वोट डाले जा चुके हैं। कितनी सीटें बीजेपी को लगभग मिल रही? देखिए, मेरा मानना है कि पहले चरण में ही साइकिल उड़ करके सैफई चली गई थी, हाथी उड़ करके मायावती जी के बंगले में चला गया था और हाथ के पंजे वालों को कोई फोटो खिंचाने वाला नहीं मिल रहा। इसलिए जबरदस्त जीत 2017 की तरह 2022 में भी हो रही है। मुझे लगता है कि 110-11 सीटों का जो चुनाव हुआ है, इसमें हम लोग लगभग 85 से 90 सीटें जीत रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।